क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं। एज यूज्ड इन पैराग्राफ 7 विच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एब्रिज्ड। एब्रिज की बेस्ट डेफिनेशन पैराग्राफ 7 की बुनियाद पर क्या हो सकती है, जहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो पैसेज 7 को देखते हैं, पैसेज 6 और 7 को एक साथ देखते हैं। छोटी छोटी पैसेजेस हैं, आसानी से आप मीनिंग उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नो वन हैज द राइट टू जज एन अदर्स लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी किसी को यह हक हासिल नहीं है कि कोई दूसरी की जिंदगी का फैसला करे कि कब तक जिए और कब उसको मार दिया जाए। द बेसिक राइट टू लाइफ शुड नॉट बी एब्रेज्ड। जो बुनियादी हक है जिंदगी का, शुड नॉट बी एब्रेज्ड, वो एब्रेज्ड नहीं होने चाहिए, वो दूसरे लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए, उसको मुख्तसर करने का किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। बिकॉज समवन डिसाइड दैट समवन एल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इज टू लो। यानी कि अगर कोई शख्स ये डिसाइड करेगा यार दूसरे बंदे की जिंदगी बड़ी तकलीफ में तो उसको जान से मार दो, तो ये कोई दुरुस्त बात नहीं है, सही बात नहीं है। ठीक है जी, एवरेज का सेंस तो मिल गया। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। एवरेज, ट्रिम्ड, curtailed, लेंथन, एक्सटेंडेड। सर लेंथन और एक्सटेंडेड वाला सेंस तो यहाँ पर कहीं पे भी बिल्कुल नहीं मिल रहा। ठीक है, कर्टेल्ड या ट्रिम्ड। ट्रिम्ड जाहिर सी बात है वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को काट झाट के छोटा कर देना, ठीक है, जिससे हम उसको मजीद प्रोडक्टिव बना सकें। अमूमन दरख्तों की ट्रिमिंग होती है, राइट, हेयर्स ट्रिम होते हैं। मगर कर्टेल्ड में ऐसा प्रोडक्टिव होने वाला सेंस नहीं मिलता। कर्टेल्ड का मतलब होता है मुख्तसर कर देना, छोटा करना। ठीक है जी, तो जब पैसिव की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे जिंदगी को मुख्तसर कर देने, यानी जो बूढ़ा शख्स है वो बीमार है तो तकलीफ में है तो उसको जान से मार दो, तो जिंदगी को छोटा करने वाला सेंस वहां नजर आ रहा है। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन में कह रहे हैं यूजिंग अ पैसेज एज अ गाइड इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑथर वुड फाइंड यूथेनेसिया लेस ऑब्जेक्शनेबल इन केसेस इन विच। यानी हमने पैराग्राफ पढ़ा कि जिसमें पूरे पैसेज में डिटेल दी जा रही है कि अगर कोई शख्स बूढ़ा है, बीमार हो गया है, बिस्तर पर है, तो और अगर उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जानलेवा साबित हो या उसकी मौत कंफर्म हो चुकी हो, ठीक है, और फिर भी उसको उसकी जो हेल्थ केयर के मामला हैं उसको खत्म कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, बीमार दवाई और खाने पीने की चीजें रोक दी जाए सारी, ठीक है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो ये सरासर जुल्म है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जनाब जो है ना उसका उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो खाना पीना खुद से छोड़ चुका है, या उसने विल लिखी है कि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं तो मेरा कोई खर्चा ना उठाए, अगर इस तरह की कोई कंडीशन पहले से ही तयशुदा है, तो फिर तो ये जो यूथेनेसिया वाला फैक्टर है वो फिर किसी हद तक लेस ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वो एक काबिल एतराज चीज है। ठीक है जी, क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि ना वुड फाइंड यूथेनेसिया लेस ऑब्जेक्शनेबल, यानी कि यूथेनेसिया कैसे जो है ना वो कम, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि यूथेनेसिया की ऑब्जेक्शंस कम हो जाएं ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो आप नंबर 1, द पेशेंट्स डेथ इज इमिनेंट, यानी कि पता है कि 3 दिन बाद ही पेशेंट मर जाएगा, ऐसा हो। द पेशेंट हैज लेफ्ट इंस्ट्रक्शन इन अ लिविंग विल नॉट टू प्रोवाइड केयर, अगर उसने विल लिखी है पहले से कि भाई मैं अस्पताल में चला जाऊं, मुझे ये बीमारी साबित हो जाए तो मुझे जो है ना कोई केयर ना दी जाए, अगर ऐसा है। और तीसरा, द पेशेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट नरिशमेंट, यानी पेशेंट ने इनकार कर दिया कि नरिशमेंट लेने से वो कुछ भी गजा नहीं ले रहा हो किसी भी तरह से। तो भाई इस तरह पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, तीसरी बात भी सही है, यानी कि तीनों बातें ऐसी हैं कि अगर वो होती हैं तो फिर यूथेनेसिया पर इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह से ऑप्शन ए तो हमारा नहीं बन रहा, बी नहीं बन रहा, सी नहीं बन रहा, बल्कि डी, ऑप्शन डी होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन सी और डी को देखते हैं जरा। सी में कह रहे हैं जनाब 1 और 2, और डी में कह रहे हैं 1, 2 और 3। ओके सर, नंबर 3 में देखें, द पेशेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट नरिशमेंट। एक और चीज भी है जिसकी बेसिस पे जो है ना बात आगे बढ़ सकती। सर अगर कोई पेशेंट खाना पीना छोड़ दे तो डेफिनेटली वो उसको ड्रिप लगाई जाती है, उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, यानी कि उसके सरवाइव करने का चांस बन जाता है, और जब वो बेहतर फील करता है तो यकीनन हो सकता है वो खाना पीना शुरू कर दे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ऑथर की नजर में दुरुस्त नहीं होगा, वरना ये तो फिर जो है वो यूथेनिया से और ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा अगर हम इस पॉइंट को वैलिड करार देते हैं। ठीक है ना जी, तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा नहीं हो रहा, 3 वाला पॉइंट हमारा ठीक नहीं है, बल्कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 और 2 हमारे दोनों के दोनों पॉइंट्स वैलिड हैं जो कि यूथेनेसिया को किसी हद तक के लेस ऑब्जेक्शनेबल बना सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कह रहे हैं द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 7 इज दैट, पैराग्राफ 7 का जो मेन आइडिया है वो क्या है। आइए पैराग्राफ 7 को जरा देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पेशेंट्स वी मस्ट फॉस्टर मोर पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड पीपल with serious and incapacitating illnesses and conditions.
जो लोग बहुत ज्यादा शदीद बीमारी का शिकार हैं उनके लिए हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स को मजीद इंप्रूव करें, मजीद उसको बेहतर बनाएं। डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ देयर डिजीजेस दे आर स्टिल आर फेलो ह्यूमंस, यानी अपनी बीमारी की शिद्दत के बावजूद भी वो लोग जो हैं जो बीमारी का शिकार है हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं। एंड डिजर्व्स आर केयर एंड रिस्पेक्ट, तो हमारे हमसे इज्जत और जो है ना वो मोहब्बत की तवक्को भी करते हैं और हमें उनको देनी भी चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो इनैक्ट पॉजिटिव लेजिस्लेशन, मस्बत जो है ना कानून साजी होनी चाहिए ताकि इस जो कत्ल करने का ये जो मामला है इनको रोका जा सके, टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल people from those who considered their lives meaningless or too costly to maintain, who would cause their deaths by withholding life sustaining care such as food and water, यानी कि वो लोग जो कि दूसरों की जिंदगी को इंतहाई फजूल और बेकार और बेमकसद जानते हैं उनको रोका जा सके इस काम से, यानी उनके लिए कवानीन बनाए जाए ताकि ऐसे लोगों को इन हरकत इस तरह की हरकत से रोका जा सके। तो जनाब पैराग्राफ 7 में इस तरह का मैसेज कन्वे हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन ए, लॉयर्स विल बी अनएबल टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड केयर गिवर्स। सर ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें बात ही नहीं हो रही। नो कॉम्प्रिहेंसिव राइट और रॉन्ग, नो कॉम्प्रिहेंसिव राइट और रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ यूथेनेसिया विल एग्जिस्ट, यानी सही और गलत की कोई तारीफ एग्जिस्ट नहीं करती यूथेनेसिया के हवाले से। ये पैसेज का मैसेज है? नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है। यूजिंग अ सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड विल मेक द डिसीजन टू एंड एन इंडिविजुअल्स लाइफ आर्बिट्ररी, यानी किसी भी इंसान की जिंदगी को छीनने का हक, ऐसी बात है, किसी को नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए कि ऐसे सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए जिससे खात्मा हो, किस चीज का खात्मा हो, एक इनफरादी शख्स की जिंदगी को छीनने का, उसको मौत के मुंह में उतार देने का ये जो एक अमल है उसका खात्मा हो। किस तरीके से? सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड की बेसिस पे। तो सर ये सही लग रहा है। डी, नो बाउंड्री विल एग्जिस्ट बिटवीन यूथेनेसिया एंड केयर ओमिशन, सर कोई भी बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती यूथेनेसिया और केयर ओमिशन में। सर ये तो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स बात आ रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहे हैं द फाइनल पैराग्राफ द ऑथर राइट्स डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ देयर डिजीजेस, ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं सर, ये पैराग्राफ में तो मौजूद है, ठीक है। दे आर स्टिल आर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, वो अभी फिर भी हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे साथी, हम जैसे इंसान हैं और हमसे जो डिजर्व करते हैं केयर और रिस्पेक्ट, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू प्रूव अ प्रीवियस आर्गुमेंट, प्रीवियस आर्गुमेंट को सही साबित करना। बी, illustrate an example, मिसाल पेश करना। सी, gain say a later statement। डी, justify an earlier statement, सर justify an earlier statement, जो स्टेटमेंट पहले कही है उसको मजीद जस्टिफाई करना कि भाई यूथेनेसिया बेसिकली एक क्राइम की तरह से है कि जिसमें लोगों की जिंदगी छीन ली जाती है अपनी मर्जी से, ठीक है, अपने तौर पे ये समझ करके वो तकलीफ में है तो उसको जान से मार दो। तो इस तरह का बिहेवियर जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो इसी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।